ॐ आकृष्णेन रजसः वर्तमानो निवेश्यन्नम् अमृतं मृतं च हिरण्येन सप्ता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नः। ॐ गणेशसूर्याय नमः। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत और फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं शनि हुए लंगड़े, शनि का आधा बल खत्म, क्या है रहस्य, पूरी जानकारी दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ये एक ऐसा प्रोग्राम है हमारा ज्योतिषी के प्रोग्राम। अगर वर्ल्ड के किसी कोने में आप रहते हैं और ये प्रोग्राम देखते रहते हैं तो आप बहुत टॉप के ज्योतिषी बन सकते हैं। और हमारे बहुत पुराने जो एपिसोड हैं, 3,500-4 हज़ार एपिसोड इसमें हैं यूट्यूब के अंदर, अगर आप वो भी देखेंगे तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। आज का विषय मैंने लिया है कि शनि हुए लंगड़े। कारण, एक तो शनि बकरी चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर चल रहे हैं, गति स्लो हो गई है, और साथ में अभी शनि और सूर्य का समसप्तक योग था। शनि समसप्तक योग टूट गया, बन गया षडाष्टक योग। शनि को जो बल मिल रहा था, सूर्य का अपने पिता का जो बल मिल रहा था, वो बल 50% कम हो गया। एक तो बेचारा शनि बकरी, एक लंगड़ा, और पिता का बल भी, पिता का साया हट गया। अब पिता भी उल्टे हो गए उससे, इसलिए मैंने लिखा शनि हुए लंगड़े। अब अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, ध्यान से सुन लेना। वैसे तो आप कमेंट बहुत अच्छे अच्छे करते हो, खुश हो जाता है, दिल प्रसन्न होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी कुछ लोग ऐसा तीर मारते हैं, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। क्योंकि मनुष्य जीवन है, और मनुष्य जीवन में आपको पता है चंद्रमा का प्रभाव तो होता ही है। चंद्रमा तो बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। वैसे आपके कमेंट अच्छे मिलते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये इसलिए लिखता हूँ कि ये अतिशयोक्ति में भी होते हैं कुछ कुछ। अब मैंने कहा शनि हुए लंगड़े, अब शनि लंगड़ा कहाँ से हो सकता है? शनि तो अंतरिक्ष में है। लेकिन शब्द का प्रयोग, साहित्यिक वर्णों का प्रयोग, लंगड़ा इसलिए बोला गया, एक तो बकरी है, स्लो चल रहा है। अब स्लो आदमी चलता है तो ऐसा लगता है कोई लंगड़ा है। दूसरी चीज़, उसमें जो पावर थी वो कम हो गई। अब उसका क्या अंजाम होगा वो मुझे बताना है। तो मैंने लिखा 6 राशियों पर षडाष्टक योग। ये षडाष्टक योग होता क्या है? यानी शनि और सूर्य एक दूसरे से मृत्यु स्थान में हैं, एक रोग स्थान में हैं। शनि से गिनोगे तो सूर्य मृत्यु स्थान में है, सूर्य से गिनोगे तो शनि रोग स्थान पर है। बुरी बुरी जगह पर 2 प्लैनेट हो गए हैं, पिता पुत्र। उसका अंजाम उन राशि वालों पे क्या होगा, इसका षडाष्टक योग होता है। तो 6 राशियां पीड़ित हैं और 6 राशि अच्छी हैं। अब आपकी मान लो सूर्य की दशा चल रही है और षडाष्टक योग शनि के साथ बन गया, तो आपको अब 1 महीने बड़े प्यार के साथ रहना पड़ेगा। शनि की महादशा चल रही है, उसमें अंतर्दशा सूर्य की चल रही है, तो 1 महीने अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो ये 1 महीने आपके लिए बड़ा नुकसान करेगा। क्योंकि गोचर का ग्रह बहुत परेशान करता है, और गोचर के ग्रह से ही कुंडली बनती है। जन्म कुंडली में और गोचर में कोई फर्क नहीं है। अभी जो बच्चा पैदा होगा वो उसका गोचर है, आज का गोचर है। आज के गोचर में जो बच्चा पैदा होगा, जिस राशि पे चंद्रमा होगा वो राशि हो गई, नक्षत्र पे हो गया नक्षत्र हो गया, नाम निकल गया, राशि निकली, कुंडली बन गई। आज के गोचर पे ही तो कुंडली बनेगी। तो वो 6 राशि कौन कौन सी, वो मैं जानकारी दूंगा। लेकिन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अब हम षडाष्टक योग की बात करेंगे, शनि की दशा या सूर्य की दशा। तो यहाँ हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि का षडाष्टक योग बना हुआ है। षडाष्टक योग का मतलब है संतान भाव का स्वामी सूर्य 6ठे भाव में रोग स्थान पर, और वहाँ से शनि जो है रोग स्थान पर है, और शनि बड़े भाई के घर में, और वहाँ से पिता का कारक सूर्य, संतान का कारक और मृत्यु स्थान में है। इस षडाष्टक योग का मतलब है
कि पिता पुत्र को एक साथ नहीं चलना चाहिए, बड़े भाई को और आपको एक साथ नहीं चलना चाहिए, नहीं तो चोट दुर्घटना के योग यहाँ पर बन सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो कितने लोग एक साथ जाते हैं और एक साथ दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। वही तो हमें अलर्ट करते हैं। अब संतान का स्वामी एक्सीडेंट के में घर में और बड़ा भाई, अगर आपका बड़ा भाई और आपकी संतान दोनों एक साथ जाएंगे तो भी तकलीफ होगी, पिता पुत्र जाएंगे तो भी तकलीफ होगी। तो पिता पुत्र को एक साथ ट्रैवल नहीं करना। अभी हम बात करेंगे, अगली राशि हमारे पास में कर्क राशि है। बाकी राशियों के लिए ठीक है, बाकी वाले चिंता न करें। 6 राशियों की मैं जानकारी दे रहा हूँ। 6 राशियों के लिए षडाष्टक योग है। अब कर्क राशि में षडाष्टक योग बनता है। धन का स्वामी सूर्य तीसरे भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है, और इधर पत्नी स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में बैठा है। अब ये षडाष्टक योग बना हुआ है। आपके आयु के घर में शनि बैठा हुआ है, लंगड़ा होकर के बैठा है, और आयु से आयु अष्टम भाव में सूर्य केतु की युति है। तो ये कहीं ना कहीं पिता को हार्ट से संबंधित तकलीफ देती हुई नजर आएगी। तो अगर आपके पिता को हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ है तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अगली हमारे पास में तुला राशि। पहले कन्या राशि की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कन्या राशि में भी ये बनेगा। कन्या राशि में सूर्य ऑलरेडी बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा है। सूर्य केतु की युति हार्ट से संबंधित तकलीफ तो देगी, पिता को देगी। और शनि एक्सीडेंट के घर में बैठा हुआ है, एक दूसरे से 6 और 8 में पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए तकलीफ दे है। तुला राशि की बात करता हूँ मैं। तुला राशि के अंदर वैसे तो राजयोग है, लेकिन कोई खतरनाक वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे अगली राशि की। तुला राशि के अंदर सूर्य और केतु 12वें भाव में चले गए। ये संतान के साथ में षडाष्टक योग बना हुआ है। वृश्चिक राशि वालों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लाभ के लिए ठीक है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के अंदर भी कैरियर और तीसरे भाव का कोई बहुत बुरा नहीं है। अब हम बात करेंगे अगली राशि हमारे पास में जो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के अंदर राशि में शनि बैठा हुआ है, आपकी राशि में शनि की 7.5 भी चल रही है, और सूर्य केतु की युति मृत्यु स्थान में है। तो ये आपकी हेल्थ और आपकी आयु से षडाष्टक योग बना हुआ है। तो आपको अपना हार्ट से संबंधित तकलीफ है तो आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। अगली राशि हमारे पास में जो मीन है, मीन के अंदर तो ये षडाष्टक योग 12वें भाव से और पत्नी स्थान से बनता है। इसका मतलब ये रहा कि पत्नी के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये जो 6 राशि मैंने आपको बताई है ना, ये 6 राशियों के अंदर षडाष्टक योग बनता है। तो यहाँ इनको 6 की 6 राशियों को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सूर्य और केतु की युति है। सूर्य केतु में ग्रहण दोष है। ये ग्रहण दोष आपके लिए तकलीफ दे हो सकता है, और जब ये 3, 6, 8, 12 में जाएगा तो तकलीफ देगा। जब तीसरे में सूर्य बलवान होता है, केतु भी बलवान होता है, लेकिन दोनों बलवान होकर के भी तो तकलीफ दे सकते हैं। तो मित्रों, ये था सूर्य और शनि का षडाष्टक योग। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।